दोस्तों थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। उससे आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कुछ ऐसे बड़े पानी के जहाजों के ऊपर होने वाली है जो बनाए तो बहुत उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए। और कुछ लोग कहते हैं कि इन जहाजों पर भूतों का साया था, इसीलिए शायद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोस्तों आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी, जो एक बड़े पानी के जहाज पर आधारित थे, जिसको ये सोचकर बनाया गया था कि ये कभी डूबेगा नहीं। फिर वो अपनी पहली यात्रा में ही एक बड़ी बर्फ की चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज का आगे का कोना पूरी तरह से टूट गया और जहाज में पानी भर गया और कुछ ही पलों में पूरा जहाज समुद्र की गोद में समा गया। दोस्तों हमारे इतिहास में ऐसे ही बहुत सारे जहाज हुए हैं जिनका इनसे भी बुरा हाल हुआ। शुरू करते हैं द पीटर इरडेल नाम के इस जहाज से। इस जहाज को ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये जहाज काफी बड़ा था। इस जहाज को जब बनाया जा रहा था तो ये सोचकर बनाया गया था कि बड़ा होने की वजह से काफी लंबे अरसे तक चलेगा, पर बदकिस्मती से इस जहाज की जिंदगी बहुत छोटी रही। 26 सितंबर 1906 के दिन ये जहाज मेक्सिको के सेलिना क्रूज से पोर्टलैंड ओरेगानो तक के सफर को तय करने के लिए निकला था, पर बीच रास्ते में काफी घना कोहरा होने के कारण ये रास्ते में फंस गया और अपना रास्ता भटक गया और धीरे धीरे करके कोलंबिया नदी के तट पे पहुंच गया। नदी का बहाव तेज होने की वजह से जहाज उसी नदी के तट से जा टकराया। तेज बहाव की वजह से लहर इतनी तेज थी कि जहाज के 3 टुकड़े हो गए। इस जहाज में मौजूद 70 लोगों में से सिर्फ 13 लोगों की ही जान बच पाई थी। बताया जाता है कि इस जहाज के क्रू मेंबर्स में से किसी की भी लाश बरामद नहीं हो पाई थी। आज भी इस जहाज के टुकड़े उसी किनारे पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। आसपास के कुछ लोगों की माने तो जहां इस जहाज के साथ दुर्घटना हुई थी, आज वो जगह पूरी तरह से एक हॉन्टेड प्लेस बन चुकी है, जहां अक्सर लोग इस जहाज के क्रू मेंबर्स को वर्दी पहने हुए आज भी देखते हैं। दोस्तों अब जिस जहाज की हम बात करने वाले हैं उस जहाज की कहानी थोड़ी सी अलग है। सन 1973 में जब द लाइवोव और लोबा नाम के इस जहाज को बनाया जा रहा था, तो उस समय एक न्यूज़पेपर में इस जहाज को लेकर एक आर्टिकल छपा था, जिसमें लिखा हुआ था कि इस जहाज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि दुनिया के हर किसी कोने में बिना किसी दिक्कत के चला जाएगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये जहाज घूमने फिरने के लिए एक बेहतरीन साधन होगा। लेकिन दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसी समय चूहे इस जहाज के दुश्मन बन बैठे। जहाँ दोस्तों चूहे आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। लेकिन इसके बावजूद भी इसे न केवल पूरा बनाया गया बल्कि पानी में भी चलाया गया। ये कई सालों तक पानी में अपना काम करता रहा, लेकिन साल 2006 में जब अंटार्कटिका में ये जहाज पानी से बाहर निकलकर तट पे आया तो इसे टो करके नॉर्थ अमेरिका तक लाया गया। उसके कुछ ही समय बाद इस जहाज को कनाडा की सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया, क्योंकि इस जहाज के मालिकों ने इस जहाज पर लिया गया लोन नहीं चुकाया था और करीब पूरे 2 साल तक ये जहाज कनाडा की एक सरकारी बंदरगाह पे खड़ा रहा। पर कुछ ही समय बाद एक दूसरी पार्टी द्वारा इस जहाज को खरीद लिया गया। पर जिस व्यक्ति ने इस जहाज को दोबारा खरीदा था वो इस जहाज को डोमिनिकन रिपब्लिक तक टो करके ले जा रहा था। तभी इस जहाज को जिस रस्ते से खींचा जा रहा था वो रस्सी बीच रस्ते में ही टूट गई। रस्सी के टूटते ही जहाज का कंट्रोल पानी की तेज धाराओं में बिगड़ गया और जहाज अपने आप पानी में इधर उधर भागने लगा और कुछ ही समय में इतना बड़ा जहाज सबकी नजरों के सामने से मानो गायब सा हो गया। और जिस पार्टी ने इसे खरीदा था उन्होंने बाद में अपनी एक स्टेटमेंट में बताया कि जब वो इस जहाज को खरीद कर ले जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि जहाज में बहुत सारे चूहे अंदर थे। उनको लगा शायद लगातार 2 साल बंदरगाह पे खड़े रहने की वजह से जहाज में चूहे हो गए थे और उन चूहों ने जहाज के अंदर की सारी मशीनों को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसकी वजह से इस जहाज पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। ये जहाज आज भी किसी न किसी तट पर तैर रहा होगा। लोग ऐसा कहते हैं कि आज भी उस जहाज पर चूहे भूतों की तरह मंडरा रहे हैं। सन 2014 में यह जहाज फिर एक बार सुर्खियों में आया जब कुछ लोगों ने इसे ब्रिटेन के एक तट के पास से गुजरते हुए देखा। वैसे तो उसके बाद भी इस जहाज को करीब 2 बार और देखा गया। उसके बाद इसकी जांच पड़ताल भी की गई, पर यह जहाज कहीं किसी को नहीं मिला। दोस्तों अब जिस जहाज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद आपने जरूर सुना होगा। इस जहाज का जिक्र हॉलीवुड वेब सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी किया गया है। दोस्तों हम बात करें द फ्लाइंग डचमैन के। ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब एक जहाज का कैप्टन काम करके वापस लौट रहा था तो उसे एक भूतिया जहाज दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने अपनी इस बात को कई लोगों से कहा, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पर कुछ समय बाद इस जहाज को कुछ और लोगों ने देखा। फिर जब इस बात की जांच पड़ताल हुई तो पता चला ये वही द फ्लाइंग डचमैन है, जो कि काफी समय पहले एक समुद्री तूफान से लापता हो गया था। दोस्तों 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ये जहाज एक बार फिर यूरोप से एशिया की यात्रा के लिए रवाना हुआ था। उस समय इस जहाज के कप्तान हेनरिक वैन डर डेकन थे, जिनका निकनेम डचमैन था। दोस्तों जब ये जहाज नीदरलैंड्स की तरफ बढ़ रहा था तो उसी समय एक भयानक समुद्री तूफान आया, जिससे जहाज में उपस्थित सारे क्रू मेंबर्स बुरी तरह डर गए। पर हेनरिक वैन डर डेकन बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहे। सारे क्रू मेंबर्स ने डेकन से बोला कि वो इस समुद्री तूफान में जहाज को लेकर आगे न जाएं और जहाज को वापस पीछे मोड़ लें, वरना सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।
लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और समुद्री तूफान से होते हुए वो आगे बढ़ने लगे और उसी समुद्री तूफान में ये जहाज डूब गया, जिससे उस जहाज में मौजूद सारे लोग मारे गए। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इस जहाज को देखा है और आज भी ये जहाज दुनिया के किसी कोने में तैर रहा है। दोस्तों, शिप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम का ये जहाज न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम के बिल्डिंग के नीचे उस समय मिला जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर खुदाई चल रही थी। दोस्तों, ये बात है सन 2010 की, जब न्यूयॉर्क की इस बिल्डिंग में काम चल रहा था और जैसे ही खुदाई में ये जहाज सबके सामने आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बाद कुछ इतिहासकारों को बुलाया गया। उन्होंने इस जहाज को देखा और जांच में निकला कि इस जहाज को फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड में 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। जब लोगों ने इस बात पर सवाल किए कि ये जहाज इस बिल्डिंग के नीचे कैसे आया, तो कुछ लोगों ने बताया कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पूरा न्यूयॉर्क एक दलदल हुआ करता था, तो हो सकता है कि ये जहाज उसी दलदल में फंस गया हो और धीरे धीरे समय के साथ साथ उस जगह पर विकास होता चला गया हो और जहाज नीचे की ओर दबता चला गया हो। लेकिन इस बात का आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है कि आखिर ये जहाज वहाँ कैसे पहुंचा। दोस्तों, एक समय नॉर्वे की जान कहा जाने वाला द हेलवेटिया जहाज नॉर्वे की शान था, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये जहाज 18वीं शताब्दी में कनाडा से यूके के लिए यात्रा में निकला था, लेकिन उसी यात्रा के दौरान ये वहीं बीच में डूब गया। दोस्तों, जिस समय ये जहाज डूबा था उस समय इस जहाज में करीब 500 टन कार्गो का सामान भरा हुआ था। जब ये जहाज अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल नजदीक था, उसी समय जहाज के रास्ते में एक पहाड़ आ गया और जहाज उससे टकरा गया। जहाज के भीतर पानी भरने लगा, जिसकी वजह से जहाज उल्टे दिशा में बहने लगा और जब तक सभी क्रू मेंबर्स इस बात को समझते तब तक काफी देर हो चुके थे। जहाज में पहले से ही इतना वजन था जिसकी वजह से इस जहाज को संभालने का मौका भी नहीं मिला और तेज तूफान की वजह से इसे बचाया भी नहीं जा सका और देखते ही देखते इसमें मौजूद लोग भी जहाज के साथ पानी में समा गए। दोस्तों, अब बात करते हैं द आयरन साइड के। ये जहाज पूरी तरह से लकड़ी से बनाया हुआ था। इसको यात्रियों के आवाजाही के लिए बनाया गया था। इस जहाज की क्षमता ज्यादा नहीं थी। ये जहाज अपने समय का सबसे शाही जहाज माना जाता था। उस समय इस जहाज में वो सारे आरामदायक फीचर्स मौजूद थे जो कि आजकल के जहाजों में होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जहाज पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था, यही कमी इसे पानी में ले डूबी। एक बार जब ये जहाज अपनी यात्रा पर था तभी समुद्र में तूफान आया और जहाज के ऊपर से लहरें उठने लगी। लहरें इतनी तेज थीं कि जहाज के निचले हिस्से की लकड़ियां टूट गईं और उनसे पानी अंदर आने लगा। रात भर किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। जब सुबह लोगों ने देखा तब तक काफी देर हो चुके थे और कुछ ही देर बाद ये जहाज पानी में विलुप्त हो गया। इस जहाज में यात्रा कर रहे सभी लोग मारे गए और शाम के समय सैकड़ों की तादाद में लाशें पानी में तैरते हुए मिले। तब से वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर मारे गए सारे लोगों की आत्मा भटकती है और रात में यहाँ से चीखने और रोने की आवाजें भी आती हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ वो शिप्स जो आज घोस्ट शिप्स की वजह से संसार में याद की जाते हैं। आपको हमारी आज की ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।